विषय आपका में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में मन से शंका को कैसे दूर करें उस पर चर्चा की थी। आज का भी विषय मन से ही जुड़ा है। संजीव बसी जी लुधियाना से वो पूछ रहे हैं कि मन को कैसे वश में करें। संजीव जी, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें मन के स्वभाव को समझना होगा, उससे दोस्ती करनी होगी, फिर मन हमारे वश में रह भी सकता है। तो आइए चलते हैं आगे कि अगर हम मन की मनमर्जियों पे छोड़ दें तो मन वही हमारे जीवन को बुरी आदतों में, विकारों में ले जाता है। वहीं जब मन से हमारी दोस्ती हो जाती है, उसको अच्छी दिशा मिल जाती है, फिर वहीं मन जीवन की ऊंचाइयों को छूने लगता है। आइए आज आपके इस विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हमें देखना होगा कि हम मन को क्या दे रहे हैं और मन को हमसे क्या चाहिए। अपनी बुरी आदतों को पहचानना होगा, उस पर अंकुश लगाना होगा। अपनी संगति को बहुत ध्यान से देखना होगा, जिससे हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। उस संगति को तुरंत छोड़ना होगा और उन लोगों की संगति में जाना होगा जो जीवन में पॉजिटिव हैं और सक्सेसफुल हैं। इससे मन को अपनी मन मर्जियां करने का फिर मौका नहीं मिलता। फिर हमें अपने जीवन में भी झांकना होगा। अतीत से अगर हमें कोई शिकायतें हैं, आत्मग्लानि है या पश्चाताप है या भविष्य की कोई चिंता या भय हम अपने भीतर लेके चलते हैं, उसको हमें अपने मन से निकालना होगा और अपने खान पान पर भी हमें ध्यान देना होगा। जीवन को हर प्रकार के नशों से मुक्त करना होगा और वहीं अपने भोजन में हमें सात्विक गुणों को लाना होगा। इससे मन स्थिर होता जाता है और फिर धीरे धीरे हमारे वश में आता जाता है। अंत में संजीव जी मैं कहूँगा कि अपने जीवन में एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ को लाना होगा, जिससे हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। और वहीं अपना ध्यान हमें बाहरी संसार से, लोगों से हटाकर अपने भीतर लाना होगा। अपने मन के साथ रहना होगा, अपने एकांत को महत्व देना होगा और फिर जीवन में हमें ध्यान को उतारना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें भीतर केंद्रित करता है। और जैसे जैसे हम केंद्रित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन वश में आता जाता है। ये तो था संजीव जी का विषय। आपका भी कोई विषय है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।